राधा स्वामी जी। संगत जी, यह संसार एक सराय है। यहाँ जो भी आया है उसे एक दिन वापस जाना है। कोई राजा हो, कोई गरीब हो, कोई विद्वान हो या कोई साधारण इंसान, मृत्यु का नियम सबके लिए समान है। लेकिन प्रश्न यह है कि मृत्यु के बाद वास्तव में होता क्या है? क्या सब कुछ वहीं समाप्त हो जाता है या फिर आत्मा की यात्रा आगे भी जारी रहती है? संत महापुरुष बताते हैं कि मृत्यु शरीर की होती है, आत्मा की नहीं। यह शरीर 5 तत्वों से बना है और एक दिन इन्हीं 5 तत्वों में मिल जाता है। लेकिन आत्मा परमात्मा का अंश है। वह कभी जन्म नहीं लेती और कभी मरती नहीं। वह केवल एक शरीर को छोड़कर अपनी आगे की यात्रा पर निकल जाती है। जब किसी मनुष्य की अंतिम घड़ी आती है, तब सबसे पहले उसकी सांसें धीमी होने लगती हैं। शरीर की शक्ति कम होने लगती है। परिवार के लोग पास बैठे होते हैं, डॉक्टर भी प्रयास करते हैं, लेकिन जिस क्षण मालिक का आदेश आ जाता है, उसी क्षण आत्मा शरीर से अपना संबंध तोड़ना शुरू कर देती है। संतों ने समझाया है कि मृत्यु के समय इंसान के जीवन भर के कर्म उसके सामने आने लगते हैं। उसने जो अच्छे काम किए, जो बुरे काम किए, जिन लोगों को दुख दिया, जिनकी सहायता की, सब कुछ एक चलचित्र की तरह उसके सामने प्रकट होने लगता है। इसलिए कहा जाता है कि इस जीवन का एक एक कर्म बहुत महत्वपूर्ण है। यदि किसी व्यक्ति ने पूरे जीवन केवल धन, पद और अहंकार को ही अपना भगवान बना लिया, तो अंतिम समय उसका मन उसी में उलझा रहता है। लेकिन जिसने नाम की कमाई की, जिसने गुरु पर विश्वास रखा, जिसने सेवा, सिमरन और भक्ति को अपनाया, उसके लिए मृत्यु उतनी भयावह नहीं रहती। महापुरुष कहते हैं कि मृत्यु के समय वही साथ जाता है जो आत्मा ने कमाया है। बैंक बैलेंस, मकान, गाड़ी, रिश्तेदार सब यहीं रह जाते हैं। केवल कर्म और प्रभु का नाम आत्मा के साथ चलता है। सोचिए, जिस शरीर को हम जीवन भर सजाते संवारते रहते हैं, एक दिन वही शरीर कुछ घंटों बाद लोग छूने से भी डरने लगते हैं। जिसे कभी अपने हाथों से भोजन कराया जाता था, उसी शरीर को जल्दी से अंतिम संस्कार के लिए ले जाया जाता है। यह दृश्य हमें याद दिलाता है कि इस संसार में कुछ भी स्थायी नहीं है। इसलिए संत हमेशा कहते हैं कि जब तक सांस चल रही है, तब तक मालिक को याद करो, क्योंकि मृत्यु का समय किसी को बताकर नहीं आता। कोई युवा चला जाता है, कोई वृद्ध लंबे समय तक जीवित रहता है। यह सब मालिक की रजा में है। कई लोग पूछते हैं कि क्या मृत्यु के बाद आत्मा अपने परिवार को देख सकती है? संतों के अनुसार कुछ समय तक आत्मा अपने पुराने शरीर और अपने घर परिवार से जुड़ाव महसूस कर सकती है। लेकिन धीरे धीरे उसे अपनी आगे की यात्रा पर बढ़ना ही पड़ता है। संसार में कोई भी संबंध हमेशा के लिए नहीं है। एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि मृत्यु के समय मन की अवस्था बहुत मायने रखती है। यदि मन क्रोध, लोभ, मोह और भय से भरा है, तो आत्मा को कष्ट अधिक होता है। लेकिन यदि मन में गुरु का नाम, विश्वास और समर्पण है, तो आत्मा को शांति का अनुभव होता है। संतों ने बार बार कहा कि मनुष्य जीवन बहुत दुर्लभ है। यह केवल खाने, कमाने और परिवार बनाने के लिए नहीं मिला। इसका सबसे बड़ा उद्देश्य है अपने वास्तविक घर, अपने मालिक को पहचानना। हम यहाँ कुछ समय के मेहमान हैं। हमारा असली घर वह है जहाँ से आत्मा आई है। इस संसार में लोग मृत्यु से डरते हैं क्योंकि उन्होंने जीवन का सत्य नहीं समझा। जिसने आत्मा को जाना, जिसने गुरु की शरण ली, उसके लिए मृत्यु केवल एक द्वार है, एक शरीर से दूसरे चरण की यात्रा का द्वार। कई बार हम किसी प्रियजन की मृत्यु पर बहुत रोते हैं। दुख होना स्वाभाविक है,
लेकिन संत यह भी समझाते हैं कि अत्यधिक मोह आत्मा की यात्रा में बाधा बन सकता है। इसलिए उनके लिए प्रार्थना करें, मालिक से अरदास करें और उनकी आत्मा की शांति की कामना करें। यही कारण है कि महापुरुष हमेशा कहते हैं, आज का दिन सबसे मूल्यवान है। जो भजन करना है आज करो, जो सिमरन करना है आज करो, जो सेवा करनी है आज करो, क्योंकि कल का कोई भरोसा नहीं। जो व्यक्ति हर दिन कुछ समय प्रभु का स्मरण करता है, उसका मन धीरे धीरे शांत होने लगता है। उसे संसार की अस्थिरता समझ आने लगती है। फिर मृत्यु का भय भी कम होने लगता है, क्योंकि उसे विश्वास हो जाता है कि उसका सच्चा सहारा केवल मालिक है। संगत जी, हमें यह भी सोचना चाहिए कि यदि आज हमें अपने जीवन का हिसाब देना पड़े तो क्या हम निश्चिंत होकर कह पाएंगे कि हमने अपना समय सही दिशा में लगाया, या फिर हमें पछतावा होगा कि हमने पूरी उम्र केवल संसार के पीछे भागते हुए बिताई। महापुरुष कहते हैं कि संसार की दौड़ कभी समाप्त नहीं होती। एक इच्छा पूरी होती है तो दूसरी पैदा हो जाती है। लेकिन जिसने नाम का सहारा पकड़ लिया, उसके भीतर संतोष आने लगता है। वही संतोष मृत्यु के समय सबसे बड़ी संपत्ति बन जाता है। इसीलिए हर दिन कुछ समय अपने भीतर झांकिए, अपने कर्मों का निरीक्षण कीजिए। किसी का दिल दुखाया हो तो क्षमा मांगिए। जहां तक हो सके प्रेम बांटिए, सेवा कीजिए और गुरु के बताए मार्ग पर चलने का प्रयास कीजिए, क्योंकि अंत में यही सब आत्मा के साथ जाएगा। संगत जी, जहां बात समाप्त हुई थी, वहीं से आगे समझने का प्रयास करते हैं। महापुरुष फरमाते हैं कि जब आत्मा शरीर को छोड़ देती है, तब उसे सबसे पहले यह अनुभव होता है कि अब उसका उस शरीर पर कोई अधिकार नहीं रहा। जिस शरीर को वह अपना सब कुछ समझती थी, वही शरीर अब निश्चल पड़ा रहता है। लोग उसे उसके नाम से नहीं, बल्कि शव कहने लगते हैं। यही संसार का सबसे बड़ा सत्य है। यही कारण है कि संत बार बार समझाते हैं कि कभी भी इस नश्वर शरीर पर घमंड मत करो। सुंदरता, ताकत, धन, पद और प्रतिष्ठा सब कुछ इसी शरीर तक सीमित है। लेकिन आत्मा इन सबसे अलग है। आत्मा का वास्तविक परिचय उसके कर्मों और उसकी भक्ति से होता है। जब आत्मा आगे बढ़ती है, तब उसके साथ केवल दो चीजें चलती हैं। पहली उसके कर्म और दूसरी यदि उसे सद्गुरु की शरण मिली है तो गुरु की कृपा। संसार की कोई वस्तु, कोई रिश्तेदार, कोई बैंक बैलेंस उसके साथ नहीं चलता। इसीलिए महापुरुष कहते हैं कि मनुष्य को जीवन भर ऐसा धन कमाना चाहिए जो मृत्यु के बाद भी उसके साथ जाए। यह धन है नाम की कमाई, सेवा की कमाई, प्रेम की कमाई और सच्चे कर्मों की कमाई। सोचिए, यदि किसी व्यक्ति ने पूरी उम्र केवल दूसरों का बुरा किया, छल किया, झूठ बोला और किसी की सहायता नहीं की, तो मृत्यु के समय उसके मन में कैसी बेचैनी होगी। लेकिन जिसने हर परिस्थिति में ईश्वर को याद रखा, दूसरों का भला किया और गुरु के बताए मार्ग पर चला, उसके मन में अलग ही शांति होती है। संतों ने एक सुंदर उदाहरण दिया है। जैसे कोई विद्यार्थी पूरे वर्ष पढ़ाई करता है और परीक्षा के दिन वही लिख पाता है जो उसने पहले सीखा होता है, उसी प्रकार मृत्यु का समय भी जीवन की अंतिम परीक्षा है। उस समय नया कुछ नहीं हो सकता। जो अभ्यास जीवन भर किया गया, वही अंतिम क्षणों में सामने आता है। यदि पूरी उम्र मन ने केवल संसार का अभ्यास किया है, तो अंतिम समय भी वही याद आएगा। लेकिन यदि मन ने रोज सिमरन किया है, प्रभु का नाम जपा है, गुरु को याद किया है, तो अंतिम समय वही सहारा बनता है। संगत जी, कई लोग पूछते हैं कि क्या मृत्यु के बाद आत्मा को दुख होता है। महापुरुष बताते हैं कि दुख या सुख का अनुभव आत्मा के कर्मों के अनुसार होता है। जिसने अपने जीवन को सत्य,
प्रेम और भक्ति में लगाया, उसकी यात्रा अपेक्षाकृत सरल होती है। जिसने केवल मोह और पाप में जीवन बिताया, उसे अपने कर्मों का फल भोगना पड़ता है। इसीलिए संत किसी को डराते नहीं, बल्कि समझाते हैं कि अभी समय है, अभी भी जीवन शेष है, अभी भी अपने विचार बदल सकते हैं, अभी भी मन को प्रभु की ओर मोड़ सकते हैं। एक दिन एक व्यक्ति ने एक संत से पूछा, महाराज, मृत्यु से कैसे बचा जाए? संत मुस्कुराए और बोले, मृत्यु से कोई नहीं बच सकता, लेकिन मृत्यु के भय से अवश्य बचा जा सकता है। वह व्यक्ति बोला, कैसे? संत ने कहा, जिसने जीते जी अपने मालिक को पहचान लिया, उसके लिए मृत्यु भय नहीं, बल्कि अपने असली घर लौटने का मार्ग बन जाती है। संगत जी, इस संसार में हम रोज किसी न किसी की मृत्यु का समाचार सुनते हैं। कुछ क्षण दुख व्यक्त करते हैं और फिर अपनी दुनिया में व्यस्त हो जाते हैं। लेकिन बहुत कम लोग यह सोचते हैं कि एक दिन हमारी भी यही यात्रा होगी। इसलिए महापुरुष कहते हैं कि हर सुबह यह स्मरण करो कि यह दिन भी मालिक की अमानत है। इसे अच्छे कर्मों में लगाओ, किसी का दिल मत दुखाओ, किसी की मजबूरी का लाभ मत उठाओ। जहां तक हो सके प्रेम और दया का व्यवहार करो। याद रखिए, परमात्मा को बड़े बड़े दान से अधिक प्रिय है सच्चा हृदय। यदि मन साफ है, व्यवहार मधुर है और भीतर गुरु के प्रति प्रेम है, तो वही सबसे बड़ी पूजा है। महापुरुष यह भी फरमाते हैं कि मृत्यु के समय इंसान को अपने किए हुए छोटे छोटे कर्म भी याद आते हैं। इसलिए कभी किसी को तुच्छ मत समझो। एक मीठा शब्द भी किसी के जीवन में प्रकाश ला सकता है और एक कठोर शब्द किसी के मन को जीवन भर के लिए घायल कर सकता है। इसी कारण संत हमेशा प्रेम की भाषा सिखाते हैं। वह कहते हैं कि मनुष्य का असली धर्म प्रेम है। यदि प्रेम नहीं, तो फिर कोई पूजा, कोई दिखावा, कोई बाहरी आडंबर आत्मा को परमात्मा तक नहीं पहुंचा सकता। संगत जी, मृत्यु हमें डराने नहीं आती। मृत्यु हमें यह याद दिलाने आती है कि समय सीमित है। जो करना है अभी करना है। जो भजन करना है आज करना है। जो सेवा करनी है आज करनी है। क्योंकि बीता हुआ समय कभी वापस नहीं आता। और जो व्यक्ति इस सत्य को समझ लेता है, उसका जीवन ही बदल जाता है। फिर वह संसार में रहते हुए भी संसार का होकर नहीं रहता। वह अपने सभी कर्तव्य निभाता है, लेकिन उसका मन धीरे धीरे मालिक के चरणों में लगने लगता है। यही अवस्था आत्मा को वास्तविक शांति की ओर ले जाती है। संगत जी, महापुरुष फरमाते हैं कि मृत्यु अंत नहीं है, बल्कि एक नई यात्रा की शुरुआत है। जिस प्रकार एक यात्री एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता है, उसी प्रकार आत्मा भी एक शरीर को छोड़कर अपनी आगे की यात्रा पर निकलती है। फर्क केवल इतना है कि इस यात्रा में साथ केवल कर्म चलते हैं। मनुष्य अपने जीवन में बहुत कुछ इकट्ठा करता है। कोई धन जोड़ता है, कोई जमीन, कोई नाम और शोहरत। लेकिन जब अंतिम क्षण आता है, तब सब कुछ यहीं छूट जाता है। उस समय न तिजोरी खुलती है, न बैंक का खाता साथ चलता है, न कोई रिश्तेदार उस रास्ते पर साथ जा सकता है। महापुरुष कहते हैं कि यदि मनुष्य को इस सत्य का थोड़ा भी अनुभव हो जाए, तो उसका जीवन पूरी तरह बदल सकता है। फिर वह हर काम ईमानदारी से करेगा, किसी का हक नहीं मारेगा, किसी के आंसू का कारण नहीं बनेगा और हर पल यह सोचकर जिएगा कि एक दिन मुझे अपने हर कर्म का हिसाब देना है। संगत जी, मन बड़ा चतुर है। वह हमेशा कहता है कि अभी उम्र पड़ी है, बाद में भजन कर लेंगे। अभी पैसा कमा लें, बाद में सेवा कर लेंगे। अभी दुनिया देख लें, बाद में सिमरन कर लेंगे। लेकिन महापुरुष कहते हैं कि यही मन सबसे बड़ा धोखा देता है।
कौन जानता है कि अगला क्षण किसका है? कितने ही लोग सुबह घर से निकले और शाम तक वापस नहीं लौटे। कितनों ने भविष्य की योजनाएं बनाई, लेकिन मालिक की योजना कुछ और थी। इसीलिए संत कहते हैं कि जो शुभ काम करना है उसे आज ही कर लो। किसी से प्रेम की बात कहनी है तो आज कहो। किसी से क्षमा मांगनी है तो आज मांगो। किसी का दिल जीतना है तो आज जीत लो। यदि हम आज क्रोध, ईर्ष्या, घृणा और अहंकार बो रहे हैं तो कल शांति कैसे मिलेगी? लेकिन यदि प्रेम, दया, सेवा और भक्ति के बीज बोएंगे तो आत्मा भी उसी का फल पाएगी। संगत जी, कई बार लोग पूछते हैं कि क्या मृत्यु के समय सद्गुरु अपने शिष्य की सहायता करते हैं? महापुरुषों ने हमेशा यही समझाया है कि जो सच्चे मन से गुरु की शरण में रहता है, गुरु के बताए मार्ग पर चलता है और नाम की कमाई करता है, उस पर गुरु की कृपा कभी समाप्त नहीं होती। गुरु केवल इस संसार तक सीमित नहीं हैं। उनकी कृपा आत्मा की यात्रा में भी सहारा बनती है। लेकिन केवल नाम लेने से नहीं, जीवन भी वैसा बनाना पड़ता है। यदि व्यवहार में प्रेम नहीं, वाणी में मिठास नहीं और कर्मों में सच्चाई नहीं, तो केवल बाहरी दिखावा किसी काम नहीं आता। महापुरुष कहते हैं कि परमात्मा हमारे शब्दों से अधिक हमारे हृदय को देखते हैं। इसलिए अपने मन को साफ करना सबसे बड़ी साधना है। हर रात सोने से पहले कुछ क्षण अपने पूरे दिन का हिसाब कीजिए। आज मैंने किसका दिल दुखाया? किसकी सहायता की? कहाँ झूठ बोला? कहाँ क्रोध किया? और कहाँ मालिक को याद किया? यही अभ्यास धीरे धीरे आत्मा को जागृत करता है। संगत जी, इस संसार में जो भी आया है उसे जाना है। लेकिन अंतर केवल इतना है कि कोई रोते हुए जाता है और कोई मुस्कुराते हुए। जिसने जीवन को केवल संसार समझा, उसके लिए बिछड़ना कठिन होता है। जिसने संसार को मालिक की अमानत समझा, उसके लिए लौटना आसान हो जाता है। इसलिए संत कहते हैं कि अपने घर परिवार से प्रेम करो, अपने कर्तव्य निभाओ, मेहनत करो, लेकिन मन को इतना मत बांधो कि मृत्यु के समय वही बंधन पीड़ा बन जाए। याद रखिए, हर सांस मालिक की देन है। कौन सी सांस अंतिम होगी, यह कोई नहीं जानता। इसलिए हर सांस को अमूल्य समझो और उसमें प्रभु का स्मरण जोड़ दो। महापुरुष फरमाते हैं कि जो मनुष्य प्रतिदिन थोड़ा समय भी सच्चे मन से सिमरन करता है, उसके भीतर धीरे धीरे एक अलग शांति उतरने लगती है। वह शांति किसी बाजार में नहीं मिलती, किसी दौलत से नहीं मिलती और किसी पद से नहीं मिलती। वह केवल मालिक की याद से मिलती है। और यही शांति आत्मा की सबसे बड़ी पूंजी है। राधा स्वामी जी। संगत जी, महापुरुष फरमाते हैं कि इस संसार में आने वाला हर व्यक्ति अपने साथ कुछ नहीं लाता और जाते समय भी कुछ नहीं ले जाता। फिर भी मनुष्य पूरी उम्र मेरा मेरा करने में ही बिता देता है। मेरा घर, मेरा धन, मेरा परिवार, मेरा नाम, लेकिन मृत्यु का एक क्षण आता है और यह सारा मेरा यहीं रह जाता है। तभी आत्मा को एहसास होता है कि वास्तव में उसका अपना केवल मालिक ही था। संत समझाते हैं कि जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य केवल धन कमाना या प्रसिद्धि पाना नहीं है। यदि ऐसा होता तो संसार के सबसे अमीर और सबसे शक्तिशाली लोग कभी दुखी न होते। लेकिन इतिहास गवाह है कि धन और पद होने के बाद भी मनुष्य के भीतर की बेचैनी समाप्त नहीं होती। वास्तविक शांति केवल प्रभु की याद, सच्चे सिमरन और गुरु की शरण में ही मिलती है। महापुरुष कहते हैं कि जब तक मनुष्य के भीतर अहंकार है, तब तक वह परमात्मा से दूर रहता है। अहंकार मनुष्य को यह भ्रम देता है कि सब कुछ उसी के कारण हो रहा है। लेकिन एक छोटी सी बीमारी, एक दुर्घटना या एक अंतिम सांस यह बता देती है कि मनुष्य कितना असहाय है। इसलिए जो भी मिला है
उसे मालिक की कृपा समझकर स्वीकार करना चाहिए। संगत जी, हमें हर दिन अपने जीवन को बेहतर बनाने का प्रयास करना चाहिए। यदि किसी से गलती हो जाए तो तुरंत क्षमा मांग लें। यदि किसी ने हमारा दिल दुखाया हो तो उसे भी क्षमा कर दें, क्योंकि मन में भरी हुई नफरत और क्रोध आत्मा को भारी बना देते हैं। प्रेम, दया और क्षमा ही आत्मा को हल्का बनाते हैं और मालिक के करीब ले जाते हैं।